उत्तरं समुद्रस्थल दक्षिणं तं नमामि सयो दया तम प्रातिदा। जहाँ हमारा हिमालय उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, जिसका मतलब अर्थात हम सभी भारतीय भारत देश में रहते हैं और एकजुट रहते हैं और एकता का सम्मान करते हुए मैं स्नेहा यादव कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष लाइब्रेरी शिक्षा के पक्ष में कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एकाग्रता से अध्ययन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, जिससे हमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों पर हम अध्ययन करके अपने आप में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ों की खोज कर सकते हैं। अर्थात इसका यह महत्व है कि लाइब्रेरी जो शिक्षा है वो विश्वविद्यालय और स्कूलों में पाई जाती है। जैसे कि बच्चे शैक्षिक अध्ययन करने के बाद अपने कुछ एक्स्ट्रा जो होमवर्क होते हैं उनको वहाँ पे जाके कर सकते हैं और बहुत सारे शोध कार्यों में अध्ययन एकाग्रता से कर सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? लाइब्रेरी शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? लाइब्रेरी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हम अपने कार्य को एकाग्रता से कर सकते हैं और अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की शक्ति बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के विषयों पर अध्ययन करके शोध कार्यों को हम सफल कर सकते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र का पूरा देश का नाम रोशन कर सकते हैं और जैसे विकसित देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भी जैसे रशिया और श्रीलंका जैसे देशों में हम अपने जो हमारा भारत देश विकासशील है उसको विकसित के स्तर पर ला सकते हैं। पुस्तकालय लाइब्रेरी जो पुस्तकालय शिक्षा है वह सभी के लिए बहुत जरूरी है और इसके बहुत सारे
प्लीज थोड़ा सा आप क्लियरली बोलिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कितने % सक्सेस रेट है लाइब्रेरी का? कितने लोग से हमको बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं बता सकते। जैसे खान सर का जो लेक्चर चलता है बीपीएससी का होता है, बहुत से बच्चों ने उनका यूट्यूब पर ही वीडियो देख के बीपीएससी को फाइनल किया है। प्रतिशत बताइए हमको, प्रतिशत। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी अध्यापकगण, प्रधानाचार्य और मेरे पक्ष एवं विपक्ष में बैठे अभिवादकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम आयुष सिंह है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं यहाँ आपके सामने डिजिटल लाइब्रेरी में होने वाली ऑनलाइन शिक्षा के विपक्ष में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। डिजिटल लाइब्रेरी आज के समय में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए ये शब्द काफी आम बन चुका है। डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करना, परंतु वास्तविक में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आजकल की डिजिटल लाइब्रेरियां ऐसी हो गई हैं जहां पर किताबों का नामो निशान नहीं होता और सुविधा के नाम पर क्या होता है, मात्र इंटरनेट, जो कि हमारे पढ़ाई के लिए सबसे विनाशकारी तत्व के रूप में उभर कर सामने आता है। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में हमारी पढ़ाई को बर्बाद करने के लिए इंटरनेट से बड़ा विनाशकारी तत्व कोई हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट के पूर्ण रूप से विरोधी हूँ, परंतु अपनी पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से इंटरनेट पर निर्भर कर जाना, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यही आजकल की डिजिटल लाइब्रेरी किया जा रहा है, जो कि काफी शर्मनाक बात है। इसके अलावा आजकल के विद्यार्थी लाइब्रेरी जाकर, स्कूल ना जाकर हमारे भारत की पुरानी से पुरानी संस्कृति को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि भला लाइब्रेरी जाकर हमारी संस्कृति कैसे टूट सकती है। तो दोस्तों, आज से लगभग 4000 साल पहले या फिर कह सकते हैं 5000 साल पहले आश्रम हुआ करते थे, जहाँ विद्यार्थी अपने युवावस्था में अपना सिर मुड़ाकर सीधा रखकर जाया करते थे और अपने गुरु से शिक्षा लेते थे और अपना पूरा युवावस्था वहीं पे बिता देते थे और अपने घर तभी आते थे जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आश्रम समाप्त हो गए और उसके बाद हमारे सामने स्कूल उभर कर आया, जिसके बाद विद्यार्थी प्रतिदिन अपने घरों से विद्यालय जाते हैं ताकि वो अपने प्रिय अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण कर सके। परंतु आज के समय में क्या हो गया है, आश्रम तो है ही नहीं, साथ ही साथ बच्चे विद्यालय जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारी संस्कृति का अपमान करनाजनक है, जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्चे लाइब्रेरी में जाकर वहाँ ऑनलाइन ना पढ़ के स्वयं को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं और उनकी आशाओं को भी धोखा दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताइए कि आप लाइब्रेरी के विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताइए, किसी के परिवार में संबंधित उसको दिक्कत होगी तो आप वो कहाँ जाके पढ़ेगा? मान लीजिए कि स्टूडेंट आके स्कूल पढ़ सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल के बच्चे जाके कहाँ पढ़ेंगे? आपने शायद मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। मेरा विरोध पुस्तकालय वाली लाइब्रेरी से नहीं, बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी से है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ किताबों का नामो निशान नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर बच्चों के सदस्य उन्हें पढ़ने के लिए रोके कि उन्हें लाइब्रेरी जाके पढ़ना डिजिटल पड़े। लाइब्रेरी की बात आपने बोले हैं, आप उस टाइम तो आपने कुछ नहीं बोला। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा था मेरा विरोध डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जाकर ऑनलाइन शिक्षा लेने के विरोध में, ना कि पुस्तकालय वाली लाइब्रेरी में। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि जब ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 बाद भी क्लास 12 के बाद भी बहुत सारी ऐसी पढ़ाई होती है, पर अगर वो बच्चा उतनी संपत्ति नहीं है उसके पास, वो नहीं पढ़ पाता है, तो वो और ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी से ही पढ़ेगा। वो अपने से तो कोई भी पुस्तकालय में जाकर पढ़ेगा नहीं, उसके लिए कोई टीचर होना चाहिए। आप मुझे इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी में ऑनलाइन शिक्षा ही क्यों? क्या आपके पास और कोई रास्ता नहीं है? क्या वही चीज आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं? आप मुझे
छात्र। आज मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के विपक्ष में बात करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि हमें पता है कि ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ने हमारे पढ़ने की आदतों को बदल दिया है, और मैं इस जवाब का आंसर भी देना चाहता हूँ कि वो क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर बदल दिया तो क्या वो सही रास्ते में बदले। तो मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है वो मोटिवेशन का होता है। जैसे कि हमारे ग्रंथ में लिखा गया है गीता में कि मनन सस्तान इंद्राणी प्रकृति स्थान कर्षति। इसका मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वह हमें हमेशा डिमोटिवेट करता है, हमें निराश करने पे तुला रहता है। अगर उस समय कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है, कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो हमें सही रास्ते पे ले जा सके, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। और रही बात ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी में, हम अकेले पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं, जिससे कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चले जाते हैं। ऑनलाइन सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, और फिर जब एग्जाम आते हैं तो धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ने लगता है, और डिप्रेशन में कुछ भी नहीं कर पाते। और तीसरा कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते हमारे आंखों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमें शरीर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और तीसरा कि हम अगर डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही नहीं, हर चीज पढ़ी नहीं जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। और हाँ, शिक्षा में जो प्रतिशत है वो 69% ऑफलाइन से जो रिजल्ट आते हैं, पढ़ने पे जो सिलेक्शन आते हैं, वही ऑनलाइन पे सिर्फ और सिर्फ 0.7% to 31% ही आ पाते हैं। जो 12 बार या फिर प्लस 12 के बाद जो ड्रॉप आउट करते हैं, उनमें जो ऑनलाइन में 10 से लेके 20% तक बच्चे नहीं कर पाते, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन स्टडी से। तो आपके अनुसार लाइब्रेरी में जाकर मोटिवेशन के साथ पढ़ाई की जा सकती है, क्या मैं सही हूँ? मोटिवेशन, हाँ बिल्कुल सही है आप। तो आप उन अध्यापकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो निस्वार्थ विद्यालय में आते हैं ताकि वह अपने विद्यार्थियों का भविष्य बना सके? आप इस चीज का सम्मान नहीं करेंगे कि कोई विद्यार्थी स्कूल में जाए और अपने अध्यापकों से ज्ञान ले? आप इन सभी चीजों को नकार के लाइब्रेरी जैसी चीजों में जाके पढ़ाई करना चाहेंगे? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के विपक्ष में हूँ, और मेरा भी यही पॉइंट है कि हम वहाँ पे मोटिवेशनल चाहिए। इसलिए हम स्कूल में आते हैं ताकि हमें जो अध्यापक है वो हमें मोटिवेट करे। और एक और चीज होता है, हमारा जो भारत संस्कृति है वो गुरुकुल से है, आपको भी पता है ये बात। तो भारत गुरुकुल में जो अध्यापक होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो जो आसपास के विद्यार्थी हैं आप उनसे अपने को कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं, मुझे उनसे थोड़ा सा आगे निकलना है, तो आप पढ़ाई और अच्छे से कर पाते हैं। यानी कि आपका विषय है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडी। नहीं, मेरा विषय है, आप सुन रहे हैं ना, अच्छे से पहले सुनिए। तो मैं ये बोलाऊं विपक्ष में पढ़ना चाहिए, अभी मैंने बोला मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए। आपके लिए तो हानिकारक है, आप उसके विपक्ष में है, तो आपका ये विषय कैसे हो गया कि ये ना हुआ कि आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में है, यही ना? मैं ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी के बारे में सुन लीजिए ना, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी में आप जानते हैं मोटिवेट होना चाहिए मुझे अध्यापक के। तो आप शायद भूल रहे हैं कि मोटिवेशन का मतलब मैं उस लाइन को बोला भी था कि अगर हम स्कूल में आते हैं तो वो अध्यापक हमें मोटिवेट करते हैं, प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर आती है कि हम कैसे इन बच्चों से आगे निकले, जलन की बात। और अगर आप ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी में जाएंगे, आप ही कभी गई होंगी, आप कभी जाइएगा तो देखिएगा कितना जल्दी। सबसे पहले मेरा आप तो पक्ष में हैं, आप कहीं नहीं फिर भी पक्ष में हैं। धन्यवाद। सफलता न शहरों की मोहताज है, सफलता न गाँव की मोहताज है, सफलता न सिर्फ लाइब्रेरी की मोहताज है, सफलता सिर्फ और सिर्फ परिश्रम की मोहताज है। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को